हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए और अच्छे से समझिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने लिखा है, जिन वाक्यों सेंटेंसेस में मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ का प्रयोग हो। तो ये पहचान है जो सेंटेंसेस जो वाक्य है जिनके लास्ट में मेन वर्ब के साथ काम के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है, तो वो कौन से सेंटेंसेस होंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये पहचान है इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, जिस वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ये यूज़ होगा, ये प्रयोग होगा, तो कौन से सेंटेंसेस होंगे? तो कौन सा टेंस होगा? वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, मोहन दौड़ रहा है। अब देखो दौड़ क्या है? वर्ब है, इसके साथ रहा है आ गया, तो कौन सा टेंस होगा? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। लोग घूम रहे हैं, अब वर्ब के साथ क्या आ गया? रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ और गीता गा रही है। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो जो पहचान है वो क्या है इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की? रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही है। तो आपको ये कहीं भी किसी भी सेंटेंस में दिख जाए तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। तो आपको ये पहचान याद करनी है इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, राइट। तो आगे जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल बता रखा है, जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज़ नहीं होता, सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा जो ट्रांसलेशन करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा। वर्ब जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी उसके साथ हम आईएनजी ऐड कर देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स, जो ये रूल है इसके हिसाब से एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स देखने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि इज़ एम आर का यूज़ कहाँ कहाँ होगा। देखो जो इज़ है वो ही, शी, इट, एनी नेम के साथ यूज़ होगा। जो इज़ का प्रयोग होगा, यूज़ होगा, वो ही, शी, इट, एनी नेम के साथ होगा। और जो एम है वो सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा। और जो बच्चा आर होगा यू, दे, वी के साथ। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। जो इज़ है वो ही, शी, इट, एनी नेम के साथ यूज़ होगा। और जो एम है वो सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा। और जो आर है वो यू, दे, वी के साथ यूज़ होगा। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस से कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, जैसे कि हम हंस रहे हैं। देखो अब हम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जैसे कि हमने रूल में पढ़ा था सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? इज़ एम आर। अब हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। अब जैसे कि हमने पढ़ा तो वी के साथ क्या लगेगा? यू, दे, वी के साथ आर लगेगा, तो वी आर। अब हंसना की क्या होगी? लाफ। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा? आई एन जी। तो क्या बन गया ये? वी आर लाफिंग, राइट। वह खेल रहा है, तो आपको सब्जेक्ट पे जाना है कि सब्जेक्ट क्या है इसमें। अब वह खेल रहा है मीन्स लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पे ही लगेगा। अगर होता वह खेल रही है होता तो शी लगता। अब यहाँ पर ही के साथ क्या लगेगा? ही, शी, इट, एन नेम के साथ इज लगेगा, तो क्या आएगा? ही इज। खेलना की क्या होती है इंग्लिश? प्ले। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? खेल की, प्ले। उसके साथ क्या लग जाएगा? आई एन जी। ही इज प्लेइंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट इसका एग्जाम्पल, मैं लिख रही हूँ, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, तो आई एम राइटिंग,
राइट मीन्स लिखना, और उस साथ क्या लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। तो क्या बन गया, आई एम राइटिंग, राइट। अब हमने एफर्मेटिव सेंटेंस तो पढ़ लिए, अब इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस को कर लेते हैं, मीन्स नॉट वाले, जिसमें नॉट का यूज़ होगा। नकारात्मक वाक्य कुछ नहीं है, सेम वही है, बस इसमें इज एम आर के बाद नॉट और ऐड हो जाएगा। तो वही सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, सारा वही सेम रूल है, बस इज एम आर के बाद नॉट ऐड हो जाएगा इसमें। एग्जाम्पल्स है, हम नहीं हंस रहे हैं, वी आर नॉट लाफिंग। तो इज एम आर के बाद हमने क्या ऐड कर दिया, नॉट, क्योंकि इसमें नहीं वाले वाक्य था ये, नॉट वाले। वह नहीं खेल रहा है, ही इज़ नॉट प्लेइंग। मैं नहीं लिख रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्न वाले वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो वो वाले वाक्य, क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य। तो इसका रूल है WH फैमिली, अगर उसमें WH फैमिली से रिलेटेड कोई वाक्य पूछा गया तो सबसे पहले WH फैमिली लगेगी, अदरवाइज इज एम आर से स्टार्ट होगा। तो WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट देन प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। देखो इसमें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ होगा, बिल्कुल तुरंत सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगेगा इसमें, अगर कोई नोट वाला वाक्य पूछा गया है। WH फैमिली का मतलब जैसे कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्या, ऐसे वाला वाक्य जो आएगा वहाँ पर उसको बोलेंगे WH फैमिली वाला सेंटेंसेस। जैसे क्यों को वाई, कहाँ वेयर, कब व्हेन, कैसे हाउ, क्या व्हाट, ऐसे वाले, तो उनको बोलेंगे WH फैमिली। जैसे कि एग्जाम्पल्स है, क्या आप खेल रहे हैं, और एक और इसके नीचे मैंने लिखा है आप क्या खेल रहे हैं। देखो सुनने में थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है, लेकिन डिफरेंस देखो, क्या आप खेल रहे हैं, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या आप खेल रहे हैं, मीन्स येस और नो में आपको जवाब देना है, येस आई एम प्लेइंग या फिर नो आई एम नॉट प्लेइंग। जैसे दूसरा वाला है आप क्या खेल रहे हैं, आपसे पूछा गया कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। डिफरेंस पता चला, मतलब जब भी क्या का प्रयोग वाक्य के स्टार्टिंग में हो, जो क्या वाले वाक्य है, जो क्या का प्रयोग वाक्य के स्टार्टिंग में हो, मतलब जब भी आपसे कोई मतलब पूछे, किसी प्रश्न का जवाब पूछे और उसका उत्तर हाँ या ना में देना हो, तो वहाँ पर WH फैमिली का प्रयोग नहीं होगा। जब भी आपको किसी वाक्य का आंसर येस और नो में देना हो, तो वहाँ पर WH फैमिली का प्रयोग नहीं होगा। और जब भी आपको कोई वाक्य का जवाब हाँ या ना में नहीं देना हो, तो वहाँ पर WH फैमिली का यूज़ होगा। जैसे कि क्या आप खेल रहे हैं, मीन्स आपसे पूछे कि क्या आप खेल रहे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, हाँ मैं खेल रहा हूँ या फिर नहीं मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो वहाँ पर WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर सीधा इज एम आर से स्टार्टिंग होगी। तो देखो आप, अब यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है यू देवी के साथ, तो आर यू प्लेइंग। अब नेक्स्ट है आप क्या खेल रहे हैं, आपसे पूछा गया कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं, भाई फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऐसे जब आपको हाँ या ना में जवाब नहीं देना, तो वहाँ पर WH फैमिली का यूज़ होगा। तो लगाओ सेंटेंस स्ट्रक्चर, आप क्या खेल रहे हैं, क्या की क्या होगी इंग्लिश, व्हाट। आप आ गया तो इज एम आर में से लगेगा, तो व्हाट आर यू प्लेइंग, क्या बन जाएगा, व्हाट आर यू प्लेइंग, राइट। तो अगर कुछ और सेंटेंसेस लिख रखे हैं, हम हंस क्यों रहे हैं। अब देखो येस और नो में जवाब नहीं देना, पूछा गया कि हम हंस क्यों रहे हैं, तो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई, हम की क्या हो जाएगी, वी, और वी के साथ क्या लगेगा, आर। वाई आर वी लाफिंग, वाई आर वी लाफिंग। क्या वह खेल नहीं रहा है, इज ही नॉट प्लेइंग, इज ही नॉट प्लेइंग। क्या मैं लिख रही हूँ, एम आई राइटिंग, एम आई राइटिंग। वो कौन सा खेल खेल रही है, अब देखो कौन सा खेल, विच गेम
इज शी प्लेइंग, विच गेम इज शी प्लेइंग, टीचर उसे क्यों मार रही है, वाई इज टीचर बीटिंग हिम, वाई इज टीचर बीटिंग हिम, तुम क्या सोच रहे हो, वट आर यू थिंकिंग, वट आर यू थिंकिंग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। आई होप आपको समझ में आई होगी।